ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अगर मैं लास्ट क्लास की बात याद दिलाऊं, लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट्स को याद दिलाऊं, ये लास्ट के 2-3 क्लासेज में हम वृत्त या फिर सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे कि वृत्त होता क्या है और उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, त्रिज्या क्या होती है या व्यास क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम अब तक सीख चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में हमने वृत्त के अलग अलग पार्ट सीखे कि वृत्त का इंटीरियर पार्ट यानी कि अभ्यंतर कौन सा है या वृत्त का बहिर्भाग कौन सा है। ठीक है, इसके बाद हमने 3 चीजें सीखी। कौन कौन सी? चाप के बारे में पढ़ा, वृत्त खंड के बारे में पढ़ा और त्रिज्य खंड के बारे में पढ़ा। और वहां से हमने ये सीखा कि ये तीनों ही चीज 2 प्रकार की होती हैं। अगर मैं चाप की बात करूं तो दीर्घ चाप और लघु चाप। इसी तरह वृत्तखंड की बात करूं तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। इसी तरह त्रिज्य खंड भी 2 प्रकार का होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, चलिए, अब ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब एक क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आपको सोच समझ के देना है। मैं फिर से इसलिए पहले ही बता रहा हूं, कोई भी बच्चा ना जल्दबाजी नहीं करेगा उस क्वेश्चन में, आपको बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा। सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में ही करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा, इसलिए मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन आसान है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? आपको यह बताना है कि जो दिया गया कथन है वो सत्य है या असत्य, मतलब सही है या गलत। कथन क्या है कि जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त को 2 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है, ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन मैंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आप में से भी 2-3 बच्चों ने इससे रिलेटेड डाउट भी पूछा था कि सर त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा। ये सब डाउट्स आपने पूछे थे, उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। काफी आसान है, काफी आसान है, बस आपको सोचना है थोड़ा सा कि जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त को 2 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। और ज्यादातर का आंसर सही भी है। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि मैंने अभी चैट ऑफ कर रखी है, तो आप कुछ भी कमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। तो अभी चैट में आप कोई भी लिख नहीं पाएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन सभी को आपकी खुद की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोबाइल की स्क्रीन पर, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक आधे से ज्यादा बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 1 मिनट और है, लास्ट 1 मिनट और है, 1 मिनट और है, 1 मिनट और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 40 सेकंड्स बचे हैं, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 40 सेकंड्स बचे हैं, 40 सेकंड्स बचे हैं। चालीस सेकंड्स बचे हैं, अभी 30 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकंड्स और बचे हैं। वैसे काफी बच्चों ने आंसर कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं। अच्छा, मैंने अभी ये सर्कल बना दिया है, बस ये समझाने के लिए बनाया है। इस पे आप सभी बच्चे भी ध्यान नहीं देंगे कि ये क्यों बनाया है। ये जो मैंने सर्कल बनाया है अभी, इस पे अभी कोई भी इतना ध्यान नहीं देगा, ये बस समझाने के लिए बनाया है। लास्ट 10 सेकंड्स और है, 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। समय समाप्त। वैसे ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए अभी सभी बच्चे ना स्क्रीन पर ध्यान देंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, जिसका सही हो गया उसका भी, जिसका गलत है, जिस समझ में नहीं आया वो भी, ठीक है। अच्छा कमेंट में मत लिखो, भले कमेंट में मत लिखो, पहले समझ लो। देखिए आपको क्या बोल रहा है कि जो वृत्त का व्यास है वह वृत्त को दो बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है। चलिए देखते हैं, हमने एक वृत्त लिया, इसलिए मैंने यहां एक वृत्त लिया है। अब सबसे पहले हम इसका व्यास बनाते हैं, तो व्यास के लिए हमें इसका केंद्र पता होना चाहिए। मान लो इसका केंद्र यहां है, ठीक है, ये इस वृत्त का केंद्र है, इसको हम नाम दे देते हैं सी। अगर मैं इसके व्यास की बात करूं तो व्यास क्या होगा, एक इस तरह की रेखा होगी सीधी, जो कि केंद्र से होके जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका हम नाम दे देते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैं इसका नाम पी क्यू दे रहा हूं। जो पी क्यू है वह इस वृत्त का क्या है, व्यास है या डायमीटर है, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब इसमें पूछा गया, क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको कि ये जो दोनों व्यास दो तरह से दो भागों में बांट रहा है ना इस वृत्त को, ये भाग नंबर 1 और एक ये भाग नंबर 2, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो वृत्त का व्यास है, यानी कि जो पी क्यू है वह वृत्त को दो बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित करता है। देखिए दो बराबर भागों में बांटता है ये तो हमें पता था, लेकिन क्या दो बराबर त्रिज्य खंड में बांटता है, चलिए देख लेते हैं। त्रिज्य खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं से बना हुआ। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, क्या वह एक त्रिज्य खंड है। चलिए चेक कर लेते हैं। यदि हम इसमें देखें तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक त्रिज्या तो इसकी ये वाली हो जाएगी, मैं इसको जिगजैग करके बना रहा हूं टेढ़ी मेढ़ी ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। एक तो ये हो गई एक त्रिज्या, और दूसरी त्रिज्या भी यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसकी दूसरी त्रिज्या है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये इसकी दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, यानी कि ये एक त्रिज्य खंड है, ठीक है। ये एक क्या है, ये त्रिज्य खंड है, ठीक है। ये हो गया एक सेक्टर। अब जो बचा हुआ नीचे का है, क्या वो भी एक त्रिज्य खंड है, जल्दी से कमेंट में बताओ यस और नो। जो नीचे का पार्ट बचा हुआ है ये वाला, क्या यह भी एक त्रिज्य खंड है, यस और नो, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह भी उन्हीं दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, इसलिए ये भी एक त्रिज्य खंड हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक त्रिज्य खंड हो जाएगा। अब देखिए आप में से काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर इसमें से फिर लघु त्रिज्य खंड कौन सा है और दीर्घ त्रिज्य खंड कौन सा है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस केस में कोई भी लघु और दीर्घ त्रिज्य खंड नहीं होता, हम उसको जनरली अर्धवृत्त ही कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों त्रिज्य खंड हैं वो बराबर होंगे। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट दे रखा है वो हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूं, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे अब इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका एक केंद्र मान लिया, एक वृत्त लिया, इसका एक केंद्र मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मान लो केंद्र है सी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यह बताना है कि जो वृत्त का व्यास है, इसमें क्या दे रखा है कि जो वृत्त का व्यास, तो उसके लिए हमें वृत्त का व्यास पता होना चाहिए। चलिए वृत्त का व्यास बना लेते हैं। ये इस वृत्त का, सर ये ऐसे कर सकते हैं, जो एक आधी त्रिज्या होती है वो आधी है, और ये दो को मिलाएंगे तो पूरा व्यास ही बनेगा। बिल्कुल वही, मतलब वही निकल के आ रहा है। आप कैसे ही कर लो, दो त्रिज्याओं को मिलाओगे तो एक व्यास बनेगा, मतलब उन दोनों त्रिज्याओं से दोनों जो त्रिज्य खंड बनेंगे वो बराबर होंगे, यही ना। ओके सर। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे कॉन्सेप्ट यही है, बस मैं उसको दूसरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, अभी वृत्त का व्यास बना लिया है। अब हमें क्या करना है कि क्या, सबसे पहले तो ये कि क्या हमें दो यहां त्रिज्य खंड मिले हैं, जल्दी से बताओगे कि क्या ये एक त्रिज्य खंड है, क्या ये एक त्रिज्य खंड है। किस बच्चे ने डाउट पूछा था, केवल वही बच्चा बताएगा। किसने पूछा था अभी डाउट? सर मैंने पूछा था त्रिज्य हाँ आप बता, ठीक है। अच्छा आप ही बताइए, सभी बाकी के बच्चे मत बताओ, फिर बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं। आकाश गोस्वामी के नाम से जो बच्चा है, क्या ये होगा ना? ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है, क्या वह भी एक त्रिज्य खंड होगा, ये वाला? यस सर।
और क्या ये दोनों बराबर होंगे? ऑब्वियसली सर। हाँ, क्योंकि ये व्यास है, क्योंकि ये रेड कलर की जो लाइन है वो व्यास है या डायमीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो त्रिज्यखंड है वो भी बराबर इसी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये डायमीटर है, जो ये व्यास है, वो दो इक्वल सेक्टर्स में या दो बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करेगा। ठीक है, हाँ जी, सेमी सर्कल भी है, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सेमी सर्कल भी हैं, ये भी और ये भी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आज के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें ये आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, वृत्त की परिधि। आप में से काफी बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है वो इसको रिवाइज करेंगे, जिनके समझ में नहीं आया है वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम फॉर्मूले पे आएंगे। मुझे पता है कि आप में से काफी बच्चों को इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा, लेकिन फॉर्मूले से पहले ना ये पता होना चाहिए ना परिधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। पहली चीज ये ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे इसको भूलेंगे नहीं, कि जो वृत्त की परिधि होती है और जो वृत्त का परिमाप होता है वो एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब परिधि क्या होती है, कि जो संपूर्ण वृत्त की लंबाई है उसे उसकी परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं। अब संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या है, देखिए आप कुछ भी चीज ले लीजिए, मान लो एक कड़ा है, कड़ा एक वृत्ताकार होता है, यस और नो, जो हाथ में पहनते हैं, कोई भी कड़ा ले लो तांबे का, वो वृत्ताकार होता है कि नहीं, यस और नो? ठीक है, ठीक है, हाँ जी, वो बिल्कुल सही बात है, वृत्ताकार होता है। अब उसकी परिधि का क्या मतलब है, परिधि का क्या मतलब है, तो उसकी परिधि का मतलब है कि यदि हम, अच्छा ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, हाँ होता है, कड़ा वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो उस कड़े को, जो भी कड़ा है, मान लो वो ये इस तरह का है, उसको आप यहां से काट दो, कहीं भी एक जगह से काट दो बिल्कुल, और जो ये पूरा है ना, ये मुड़ा हुआ है, उसको एक ऐसे सीधा कर दो, बिल्कुल सीधा कर दो। ठीक है, इस तरह से जब आप उसको सीधा करेंगे तो उसकी जो टोटल लंबाई होगी यहां से लेके यहां तक की, वही उसकी क्या कहलाएगी, परिधि। ठीक है, वही उसकी क्या कहलाएगी, परिधि। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं वृत्त की ही बात करूं, तो वृत्त की जो ये वाली लंबाई होगी, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली जो लंबाई होगी वही इसकी परिधि कहलाएगी। ठीक है, वही इसकी परिधि कहलाएगी। अब इसमें क्वेश्चन, हाँ जी, साहिल कश्यप के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? एक ही बच्चा बताएगा बस, साहिल कश्यप। हाँ बताइए, किसी का कोई डाउट है तो बताइए, 5 तक गिन रहा हूं मैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो बताइए। 5 4 3। सर क्या परिधि और परिमाप है क्या सर, हाँ दोबारा एक ही बात बताना। होती है। ठीक है, इसमें दोबारा क्या बताना ये बताइए आप। ठीक है, सर मैं फिर, परिधि, सॉरी सॉरी, हाँ दोबारा से बताइए क्या पूछना है आपको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सभी म्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखिए मैं परिधि बता रहा था कि वृत्त की परिधि का क्या मतलब होता है। तो परिधि आप ऐसे समझिए, मान लो ये एक वृत्त है, मान लो क्या ये तो एक है ही वृत्त, अगर इसकी, इस वृत्त को आप यहां से काट दो, कहीं से भी काट लो आप एक जगह से, और इसको एक सीधा कर दो, अभी तो ये मुड़ा हुआ है ना, इसको सीधा करने पे हमें एक इस तरह की वो मिलेगी सीधी वो, तो इसकी जो लंबाई होगी वही इसकी परिधि कहलाएगी या परिमाप कहलाएगी, उसको हम सरकमफेरेंस या पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, यही परिधि कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किसी भी वृत्ताकार आकृति की जो लंबाई होती है, लंबाई मतलब आप यहां से अगर नापना स्टार्ट करोगे तो ये जो पूरी लंबाई होगी वही इसकी, इसका परिमाप कहलाएगी। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपको ये तो पता था, परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता ना। वो आते हैं, उस पे आते हैं, घबराओ मत, एक एक चीज, सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन अब फॉर्मूला आया क्यों, ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि ये तो मान लो कड़ा था, तो कड़े को तो काट के आपने नाप लिया कि वो उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, इसी तरह से यदि आपको कोई पहिए के लिए पूछने लगे कि पहिए का परिमाप क्या होगा, तो पहिए को तो आप हर बार नहीं काटोगे ना, तो इसी के लिए जो वृत्ताकार आकृति होती है उनका जो परिधि होती है, जो उनका परिमाप होता है, उसको निकालने के लिए एक हमने फॉर्मूला निकाला। अब वो फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है, फॉर्मूला ये है
कि यदि मान लो इस वृत्त की त्रिज्या r है, ध्यान रखना है, यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो जो परिधि या परिमाप है वो होगा 2 पाई r। 2 पाई r, अब 2 पाई r का क्या मतलब होता है, परिमाप क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, अब देखिए इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले 2 पाई r का मतलब है 2 गुणा पाई गुणा r। ठीक है, अब आप में से काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर 2 तो ठीक है, 2 तो एक संख्या है जिसके बारे में हमें पता है, अब ये पाई क्या है यहां। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है पाई भी एक संख्या ही है, जैसे 2 एक संख्या है ना, उसी तरह से पाई भी एक नंबर है। अब इस नंबर का मान क्या है, तो जो पाई का मान होता है, बिल्कुल सही बात है, वो होता है 22/7। ठीक है, या फिर पॉइंट्स में दशमलव में हम इसका जो वैल्यू है या मान है वो 3.14 भी लेते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर दोनों में से कौन सा लेना है। देखिए जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाए कि कौन सा लेना है तो आप ज्यादातर 22/7 ही यूज करेंगे। 3.14 कब यूज करेंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि 3.14 कब यूज करना है। ठीक है, जब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो तो आपको पाई का मान हमेशा 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो पाई का मतलब समझ में आ गया, तो यहां से हमें 2 का मतलब समझ में आ गया, पाई का मतलब समझ में आ गया। अब बचा आर। आर क्या है, तो आर तो वृत्त की त्रिज्या ही है, आर तो इस वृत्त की त्रिज्या ही है जो आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। मैं इस पूरे को इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे कि मान लो एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस या जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है ये, अच्छा ठीक है अभी कमेंट्स मत कीजिए, जिसकी त्रिज्या दे रखी है मान लो आपको 21 सेंटीमीटर और इसका आपको परिधि या परिमाप निकालना। एक ही बात है, तो आपसे परिधि भी पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी परिधि निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, इसका हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अब इसमें हम फॉर्मूले में रखते हैं, 2 का मतलब तो 2 ही होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा, अब r क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन में r क्या दे रखा है हमें, r मतलब त्रिज्या क्या दे रखी है, r मतलब त्रिज्या होती है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, 21 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अच्छा सभी बच्चे ना ऐसे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो कमेंट में लिख के आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमने सारी वैल्यूज रख दी है, इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो 7 से जो 21 है वो 3 बार कटेगा, तो हमारी वैल्यू क्या आई 2 गुणा 22 गुणा 3। ठीक है, अब जल्दी से इसके मान निकाल के बता दीजिए मुझे, 2 गुणा 22 गुणा 3 कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे गुणा करेंगे इसको, इसका मान क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको कमेंट में लिख के बतानी, बोल के कोई भी नहीं बताएगा। 2 गुणा 22 गुणा 3, 2 इंटू 22 इंटू 3, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, इसका मान आएगा 132, इसका मान आएगा 132। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो इसकी परिधि है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाँ जी सर एक बार फिर से बताना सर, वो किसी का फोन आ गया था बीच में। ठीक है, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं। देखिए इस तरह से अगर मैं आप सभी बच्चे पूछोगे डाउट किसी और डिस्टरबेंस की वजह से, तो शायद मैं हर बार नहीं बता पाऊंगा, इस बार बता रहा हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए मैंने क्या पूछा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था यहां से, क्या था क्वेश्चन कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, सर्कल है जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और आपको उसकी परिधि पूछी है। तो अब कैसे निकालोगे, परिधि का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 गुणा पाई गुणा r। तो चलिए अब यहां से देखते हैं, 2 का मतलब 2 होता है, पाई का मतलब 22/7 होता है। अब r कितना है, r क्वेश्चन में दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो r हमने यहाँ 21 सेंटीमीटर रखा, इस 3 से कंफ्यूज मत होना, r रखा है हमने 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये सारी वैल्यूज हमने इसमें रख ली इस वाले में, तो यहां से हमने देखा कि जो 7 से 21 है वो 3 बार कटेगा, वो कितनी बार, 3 बार कटेगा, तो ये हमें मिलेगा 2 गुणा 22 गुणा 3, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमें मिलेगा 1। सर 2 से 22 भी तो कट रहा है। 2 से कहां कटेगा,
इस 2 से, ये तो गुणा हो रहा है ना, कटता जब है जब भाग देते हो, इनका तो गुणा हो रहा है, तो इनको तो क्यों काटेंगे, समझ रहे हो? 2 और 22 का तो गुणा हो रहा है ना, गुणा में चीजें नहीं कटती हैं, भाग में सर कटती हैं। 7 और 21 का भी तो गुणा हो रहा है। नहीं, 7 तो नीचे है ना, देखिए ऐसे लिखा हुआ, मैं इधर लिख के बता रहा हूं, 2 गुणा 22/7 गुणा 21, इसका मतलब क्या होता है समझना है ध्यान से। तो 2 गुणा 22 गुणा 21/7, इसका मतलब होता है ये, ठीक है? अब दिखाई दे रहा है 7 का भाग हो रहा है ना सब में, यस, बताइए यस जल्दी सर। से, 7 का यस भाग सर। हो रहा है, इसीलिए केवल 7 से ही कटा था, ठीक है? जब भी आपको इस तरह के कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह के उसको रूप में उसको परिवर्तित कर लीजिए। तो यहां से मुझे क्लियरली दिख जाएगा कि 7 से जो 21 है वो 3 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 3, और यहां से आपको 132 आंसर मिल जाएगा। आया सभी के समझ में? अच्छा, यस यस यस, ठीक है, ठीक है, आपने पहले कर दिया। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, सभी बच्चे फिर से सुनेंगे। देखिए, अभी तो आपको त्रिज्या दे रखी थी, अभी आपको क्या दे रखी थी, वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी, और आपसे परिमाप पूछा था, परिमाप पूछा था, ठीक है? त्रिज्या तो आपको दे रखी थी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको परिमाप दे रखा हो, कैसे कि मान लो ऐसा दे रखा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका परिमाप आपको दे रखा है 20 पाई है, 20 पाई है। अब आपको इसकी त्रिज्या बतानी है, अब आपको इसकी त्रिज्या बतानी है, तो आप कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, स्क्रीन पर ही देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त है जिसका परिमाप आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, और आपको त्रिज्या निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, हमें दे क्या रखा है, मैं सबसे पहले वो लिख लेता हूं, हमें दे रखा है परिमाप, वो कितना है 20 पाई या 20 पाई, ठीक है? ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। हमने परिमाप का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? हमने परिमाप का भी फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2 पाई आर। 2 पाई आर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है, मैं इस परिमाप की जगह 2 पाई आर लिख सकता हूं ना, बिल्कुल, इसकी जगह मैंने 2 पाई आर लिख दिया। अब ये 2 पाई आर 20 पाई के बराबर हो जाएगा। यहां ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जो परिमाप या परिधि हमको पता थी वो थी 2 पाई आर, क्वेश्चन में दे रखी है 20 पाई, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है? अब हमें एक यहां से इक्वेशन मिल गई, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। अब हमें यहां से एक इक्वेशन मिल चुकी है, मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूं इधर, 2 पाई आर बराबर 20 पाई। अब यहां से आर का मान निकालते हैं, आर ये है, तो जब आर का मान निकालेंगे तो 20 पाई, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका मतलब जो ये 2 पाई है इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, और जब हम इसको दाईं तरफ या सीधे हाथ की तरफ लेके आएंगे तो ये अपोन में आ जाएगा। जल्दी से बता सकते हो आर का मान यहां से कितना आएगा? लिख के बताना है, बोल के किसी को नहीं बताना। 18 पाई। यहां से, अच्छा, बोल के किसी को नहीं बताना, यहां से आपको बताना है कि आर का मान कितना आएगा। बहुत बढ़िया, आर का मान कितना आएगा, बिल्कुल सही बात है कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 20 2 से 10 बार कटेगा, तो इसका मतलब आर जो आई है वो आया है 10 सेंटीमीटर, या जो भी आपको यूनिट दे रखी हो उस यूनिट को आप यहां लगा सकते हो, ठीक है? तो आर का मान आ गया आपका 10। आए दोनों तरह के क्वेश्चन समझ में आए, यस और नो? सर दोबारा समझा दे, समझ नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार, इसको मैं इरेज करता हूं। अच्छा, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया वो यहां ध्यान से समझेगा। देखिए, आपको तो ये समझना है कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये दे रखा है कि जो परिमाप है वो 20 पाई है, तो वही मैंने यहां लिख लिया सबसे पहले, जो हमें दे रखा है। अब वृत्त का परिमाप हमें पता होता है उसका फॉर्मूला, कि उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है? वृत्त का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसका मतलब इस परिमाप की जगह मैं 2 पाई आर लिख सकता हूं, तो परिमाप की जगह 2 पाई आर रखा, और ये बाकी की चीजें मैंने ऐसे के ही ऐसे लिख दी, ठीक है? तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई, मैं दोबारा से इसको इधर लिख रहा हूं ताकि जगह मिल जाए, 2 पाई आर बराबर 20 पाई, ठीक है? अब देखिए, यहां से हमें क्या निकालना है, त्रिज्या ही तो निकालनी है, और त्रिज्या होती है आर, मतलब मुझे आर का मान निकालना है।
आर का मान कैसे निकलेगा, आर बराबर ये 20 पाई तो ऐसे की ऐसे है, अब ये 2 पाई इस साइड आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा ना, सॉरी 20 पाई है ये, अपॉन में ये 2 पाई भी आ जाएगा। ठीक है, अब आया समझ में? यस सर। आ गया ना? अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा, इसके आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगर सभी को समझ में आ गया तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे तैयार रहेंगे? एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 116 है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वृत्त का परिमाप दे रखा है 17 सेंटीमीटर, आपको उसकी परिधि बतानी है। बोलेगा कोई नहीं, बोल के कोई भी नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और काफी बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए इसमें बस 1 मिनट वेट करते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है तो 1 मिनट वेट करेंगे, बस 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। पचास सेकंड्स और बचे हैं, 50 सेकंड्स और बचे हैं। अच्छा म्यूट कर लेंगे, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। 40 सेकंड्स और बचे हैं, 40 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, आधा मिनट और बचा है बस आपके पास। 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 15 सेकंड्स और बचे हैं, 15 सेकंड्स। 10 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं। 5 सेकंड्स और बचे हैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। देखिए इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, आपको कर दिया, कर दिया। आपको वृत्त का परिमाप दे रखा है ना 17 सेंटीमीटर, और आपसे वृत्त की परिधि पूछी है, और हम ये जानते हैं कि परिमाप और परिधि का मतलब एक ही है। परिमाप और परिधि का मतलब एक ही है, इसका मतलब जो परिमाप होगा वही उसकी परिधि भी हो जाएगी। तो परिधि कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर। ही तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहां तो परिमाप और परिधि तो पूछी थी, तो ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी आसान है। क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर हाँ हाँ, सर ये 17 कैसे आया? अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या, ठीक है, अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 17 ऐसे है क्या, सर दोबारा समझा दो एक बार। दोबारा समझा रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन ही है। अच्छा कोई भी बच्चा भी पोल में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा पोल में आंसर नहीं करेगा, क्वेश्चन में दोबारा से समझा रहा हूँ। आपको वृत्त का परिमाप दे रखा है ना 17 सेंटीमीटर, और परिधि पूछा है। मैंने अभी बताया था कि वृत्त का जो परिमाप जो होता है वही परिधि होती है। परिमाप और परिधि एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना परिमाप होगा उतनी ही तो परिधि होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि 17 सेंटीमीटर ही इसकी परिधि होगी। आया समझ में? यस, किसने डाउट पूछा था? चलिए अगर आपने, अगला क्वेश्चन दिखा दो। हाँ अगला क्वेश्चन आ गया है अभी। अगले क्वेश्चन में आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और आपसे परिधि पूछी है। परिधि मतलब सरकमफेरेंस आपसे पूछा है, और रेडियस दे रखी है। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस आपको वैल्यू या मान रखने हैं। अगर आपने मान रख दिए इस फॉर्मूले में तो आपका आंसर
आ जाएगा। नहीं, बंद कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने आंसर किया है ना, उनमें से ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 7:32 हुआ है। 7:34 पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 7:32 हुआ है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सर बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताइए, बोलिए, किसको कोई डाउट है क्या? जयवीर के नाम से जो बच्चे आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे, 30 सेकंड्स और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकंड्स और हैं। अच्छा, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए हैं। देखते हैं कि उन्होंने वो कहाँ कंफ्यूज हुए हैं या गलत आंसर क्यों किया है। अभी जब हम समझेंगे तो हम वहां आराम से डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। लास्ट 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। 5 सेकंड लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। हाँ, अब बताइए, कोई कुछ कह रहा था? किसी का कोई डाउट था? नहीं, ठीक है। देखिए, हमें क्या दे रखा है, इस वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। मतलब आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वृत्त की परिधि तो हम अभी पढ़ चुके हैं ना। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। 2 तो एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में भी दे रखी है कि 22/7 लेनी है, तो यहां से 22/7 ली। आर की वैल्यू ये 7 दे रखी है क्वेश्चन में, 7। तो अब तो ये इसको सॉल्व करना आसान हो गया ना। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 × 22। और 2 × 22 जब हम करेंगे तो ये आएगा 44 सेंटीमीटर या 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, अब इसमें काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने ऑप्शन सी भी आंसर किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ना शायद ये जो 2 से गुणा करना था वो गुणा किया ही नहीं। आपने डायरेक्ट जो 22 था वही आंसर कर दिया था। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आप पहले कैलकुलेशन पूरी करेंगे। कोई भी संख्या उसमें छोड़ेंगे नहीं, कोई भी नंबर छोड़ेंगे नहीं। अगर एक भी नंबर आपने छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, इसका कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, आपको वृत्त का परिमाप दे रखा है। इसमें आपको वृत्त का परिमाप दे रखा है और आपसे इसमें त्रिज्या पूछिए। ये उल्टा है, ध्यान रखना है आपको। मैंने दो तरह के एग्जाम्पल समझाए थे ना, उदाहरण समझाए थे। तो ये दूसरे प्रकार का है, जहां आपको परिमाप दे रखा है 21 पाई है और आपको इसकी त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 7:36 हुए हैं। 7:38 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 मिनट है आपके पास पूरे, आराम से सॉल्व कर लीजिए। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपका आंसर गलत हो सकता है। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, और ज्यादातर बच्चे सही भी कर रहे हैं आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 मिनट और बचे, लास्ट 1 मिनट और है। वैसे ये भी आसान क्वेश्चन है। ये भी हम सीख चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं।
लास्ट 20 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कर लीजिए सभी बच्चे। समय हो चुका है, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं फिर भी। सर 2 लास्ट मिनट और रुको। 2 मिनट और, ठीक है 2 मिनट तो नहीं, कुछ सेकंड और रुकते हैं। कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, कर लो आप आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। लास्ट 20 सेकंड और वेट करते हैं। और काफी बच्चे वैसे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, वैसे काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। देखिए, हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का जो परिमाप है वो दे रखा है हमें 21 पाई, वो दे रखा है हमें 21 पाई। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 21 पाई। अच्छा, कमल प्रजापति के नाम से जो बच्चा है, आपने ना बहुत सारे कमेंट कर दिए हैं। अगर आपने फिर से कमेंट किए तो अब पक्का क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे केवल उतने ही कमेंट्स करेंगे जो जितने की जरूरत है। फिर से मैं बोल रहा हूं, कमल प्रजापति के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने एक बार और कमेंट किया तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर क्या हो गया? 21 पाई। अब हमें यहां से क्या त्रिज्या निकालनी है, इसका मतलब यहां से हमें आर का मान निकालना है। तो आर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 21 पाई, तो ये एज इट इज है। अब ये जो 2 पाई का यहाँ गुणा हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो आर यहां से क्या आ गया? 21 पाई बटे 2 पाई। तो यहां से पाई तो कैंसिल हो ही गया डायरेक्ट, आर आ गया 21 बटे 2। अब 21 बटे 2 का मान तो आप आराम से निकाल सकते हो, ये होता है 10.5। अब मैं इसको नहीं बता रहा आपको कि ये 10.5 कैसे होता है, ये तो भाग है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, 21 बटे 2 का मतलब होता है 10.5 या 10.5, 10.5 या 10.5। ठीक सर है, एक बार भाग करके दिखा दे, अभी भाग चढ़ा कर- है। ठीक है, भाग करके दिखा देता हूं मैं। 21 में 2 का भाग देते हैं। ठीक है, सर एक बार दोबारा बताना। पहले मैं भाग करके बता देता हूं, फिर मैं दोबारा बताता हूं। ठीक है, इसमें भाग देते हैं तो 2 एकम 2, यहां से कितना बचा? कुछ नहीं बचा, 0। ये 1 आ गया नीचे, क्या 2 में 1 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसलिए यहां आ जाएगा 0। ठीक है, 1 का भाग नहीं जाता। अब फिर आगे क्या करेंगे? अब 1 रह गया ये, तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से क्या होगा? यहाँ 0 आ जाएगी। पॉइंट लगाने से क्या होगा? यहाँ 0 आ जाएगी, और 2 पंजे सर लेकिन 10। यहाँ पे एक से पहले, एक के बाद आएगा पॉइंट, तो 0 के बाद थोड़ा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? 1 के बाद तो पहले, समझो नहीं, आप। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं वापस से वहीं आता हूँ, समझ गया मैं जो आप कहना चाह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि अभी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, क्यों? अभी यहाँ पॉइंट क्यों आएगा? ये एक तो हमने यहां से लिया है ना। यदि ये शेषफल बचता, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि ये शेषफल बचता 1, तो यहां फिर पॉइंट डायरेक्ट आ जाता। अभी शेषफल तो 0 बचा है ना, और हमने 1 को। अच्छा, सुमित पंचल के नाम से जो बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन मैं तो भाग ऐसे ही करती हूँ। ऐसे करते हो? ऐसे करते हो हमेशा? हाँ सर। नहीं नहीं,
आप ऐसे देख लीजिए, आप बोल रहे हो कि 1.5 आएगा, आप ये कहना चाह रहे हो ना फिर? यस सर। तो इसका उल्टा करके देखिए, इसका मतलब यहां आ गया, इसका मतलब 1.5। तो 1.5 का यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 21 आ जाएगा क्या? वैसे भी सोच के देख लो ना आप, 21 का आधा कितना होगा? 21/2 का मतलब क्या है? 21 का आधा कितना होगा? 20 का आधा 10 होता है, 22 का आधा 11 होता है, तो 21 का आधा 10 और 11 के बीच में होगा, 10 और 11 के बीच में 10.5 होगा। ऐसे भी सोच सकते हो आप। 1.5 अरे कैसे आ यहाँ सकता पे है? डिवाइड नहीं कंफ्यूज किया हुआ है। हाँ, इसी वजह से ना 1.5। तो यदि ये 3/2 होता तो 1.5 आता ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं दोनों भाग करके दिखाता हूं। अच्छा है आपने ये डाउट पूछा। मैं पहले 3 में भाग दे के दिखाता हूं 2 का। 2 एकम 2, यहां क्या बचा? अब एक बचा है। अब देखिए यहां से लाने के लिए कुछ भी नहीं है, शेष फल में ही एक बचा है। ठीक है, इसलिए पहले पॉइंट लगाएंगे फिर 0 आएगा। यहाँ शेष फल में ही एक बच गया था। अभी मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूं, अभी मैं दूसरा भाग लिख लेता हूं। यहाँ 21 में हम 2 का भाग देते हैं, तो क्या हुआ? 2 एकम 2। अब यहाँ शेषफल 0 बचा है, लेकिन यहाँ अभी यहाँ लाने के लिए 1 बचा है, तो 1 आएगा पहले। अब क्या 1 में भाग जाता है 2 का? नहीं जाता, तो 0 आएगी। अब इसके आगे कैसे करेंगे? तो अब पॉइंट ये लगाएंगे, जीरो कैसे आती है? क्योंकि यहाँ भाग जब जाता नहीं है ना, 1 कम रह गया ना। ये बहुत ही बेसिक वो है भाग, बहुत ही बेसिक भाग है। सर पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा दिया, फिर 2 के साथ में ये जो 21 है इसके बाद 0 लगेगी, फिर वो 0 उतारेंगे, फिर वो पॉइंट जो एक के बाद पॉइंट है उस वहां चढ़ेगा। वो 2 5 10 5 आएगा वहां तो। यहाँ तो 5 आएगा ना, यही कहना चाह रहे हो ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मुझे ये समझ में आया आप ये बताना चाह रहे हो 5 आएगा, यही ना? नहीं सर, तो सर ये जो पॉइंट है ना, उस 1.5 आंसर आना चाहिए इसका। अच्छा, आप ये कह देखो 1. हाँ, वापस इस पे आते हैं कि यहाँ 1.5 कैसे आया है। यहाँ आएगा ना, यहाँ हमारा 1 बचा है, ये ध्यान रखिए। यहाँ शेषफल 1 बचा है, यहाँ अभी मैंने यहां से कुछ उतारा नहीं है, शेषफल 1 बचा है। ठीक है, शेषफल 1 बचा है, अभी उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे ताकि ये 0 हो जाए, 0 और आ जाए, और ये 2 पंजे 10 होगा। ठीक है, अब आप नीचे वाले को समझने की कोशिश कीजिए। मैं उसको पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और आप नीचे वाले को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 2 में एक बार दिया, 2 एकम 2, शेषफल 0 बचा, तो हम पहले उतारते हैं ना इसको। ठीक है, इसको उतारा तो ये आ गया 1। अब क्या 2 में 1 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसलिए ये 0 आएगी पहले। ठीक है, अब इसको बोलते क्या है? हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि भाग टूटने की 0 आएगी। मैं खुद कंफ्यूज क्यों हो जाऊंगा? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं सर आप कंफ्यूज, सही बता रहे हो लेकिन वो दीदी गलत बोल रही है। मैं वही बताना मुझे नहीं पता कि आपको कंफ्यूजन कहाँ है। मुझे लगा कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में बता रहा था। ठीक है, ये यहाँ भाग टूटेगी 0 आएगी। अभी अब 1 में भाग नहीं जाता ना, इसलिए अब पॉइंट आएगा, और यहाँ अब 0 आएगी इस पॉइंट की वजह से, और 2 पंजे 10 होगा। ठीक है, अच्छा अभी भी आपका कंफ्यूजन है? देखिए अगर अभी भी आपका कंफ्यूजन है तो क्या करना है आपको? इन दोनों का गुणा कीजिए ना, इन दोनों का गुणा करने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो 1.5 का गुणा 2 में करोगे तो 3 आएगा। इसी तरह से 10.5 का गुणा 2 में कीजिए, इनका मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए, 21 ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सर, मेरा भी यही कंफ्यूज था यहाँ पे। हाँ। अच्छा ऐसे देख लिया करो ना, देखो ऐसे जब 2 का भाग देना हो ना तो वो तो बहुत ही आसान होता है। अगर ये 20 होता तो कितना आता? 10 आता ना। यस और नो सभी बच्चे बताएंगे, जिनको डाउट था वो भी, जिनको नहीं था वो भी। अगर ये 21 के बजाय 20 होता, 20 में 2 का भाग देते तो 10 आता ना आंसर। अगर वो 20 से ज्यादा 21 हो गया तो इसका मतलब आंसर 10 से ज्यादा आएगा ना, 10 से कम तो नहीं रह सकता किसी भी हाल में। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो हमेशा इस तरह की चीजें देख लिया करो। ठीक है, वो 10 से ज्यादा कितना आएगा वो अभी मैंने बता दिया है। ठीक है Yes? सर। सर आप सबसे सही बता रहे हो लेकिन दीदी गलत बता रही है। कोई बात नहीं, कई बार वो एक्सक्यूज confusion में कोई में बोल- कंफ्यूजन भी होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आपस में कोई बात नहीं करेगा। देखिए उन्होंने ना बहुत प्यार से बोला था कि वो दीदी गलत बता रही, कोई बार हो जाता है ऐसा नहीं, कई बार मैं भी गलत बता देता हूँ। आप तो स्टूडेंट हो, मैं भी गलत बता देता हूँ टीचर होके भी। ऐसा नहीं है, गलती सबसे होती है, आपस में कोई वो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए
चलिए, तो इसका आंसर आया है 10.5। अच्छा, ये सभी का यस आ गया, सभी को समझ में आ गया। चलिए फिर अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, जिसमें अभी तो देखिए हमने पूरे वृत्त की परिधि निकाली थी, मतलब पूरा सर्किल हो तो उसकी लंबाई क्या होती है। परिधि का मतलब यही तो है कि इसकी लंबाई, मान लो मैं यहां से काट दूं तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब हम ये सीखेंगे कि यदि वो अर्धवृत्त हो, सेमी सर्कल हो, तो उसकी परिधि या उसकी सरकमफेरेंस क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो अर्धवृत्त होता क्या है। जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है, वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, और उन दोनों बराबर भागों को ही हम अर्धवृत्त कहते हैं। सिंपल सा, जैसे ये क्या है, एक वृत्त है और इसका ये व्यास है, तो अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूं तो यह इसको इस तरह से दो भागों में बांट देगा, ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त। ठीक है, अब इसकी परिधि कैसे निकालेंगे वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही यहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परिधि कैसे निकालेंगे, देखिए अभी मैं जब पूरे वृत्त की परिधि बता रहा था वो कितनी थी, पूरे वृत्त की लंबाई कितनी थी इसकी, पूरे वृत्त की लंबाई कितनी थी, जल्दी से बताइए, कोई तो बताओ जल्दी से, कमेंट्स चालू सर है। 2πr 2πr थी, बिल्कुल सही बात है कि इसकी जब मैं लंबाई निकाल रहा था पूरे की, तो ये 2πr है। ठीक है, अब यदि मैं इसकी आधे की लंबाई निकालूं, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा 2πr/2। नहीं, हाँ वो आता हूं, हाँ, उसी पे आता हूं, वो पूरा नहीं है अभी आंसर, वो अधूरा आंसर है। आपका कॉन्सेप्ट सही है। अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूं तो कितना होगा, उन्होंने अभी एक बच्चे ने बताया था ये आधा है, तो इसका मतलब 2πr/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, मतलब πr होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, केवल πr नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सुनना है आपको। मैंने बोला क्या जोड़ देंगे, कौन सी लेंथ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, सभी म्यूट कर रखेंगे, मैं बता देता हूं अभी क्या होगा। क्या किसी को बोलना है, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं समझा दूंगा। बोलना है किसी को, नहीं 2πr नहीं होगी। हाँ जी बोलिए, सनोज गोस्वामी के नाम से जो बच्चा, बोलिए। करीब 22 खत्म हो रही है सर। πr² दुकान पर चलिए। नहीं πr² नहीं, आप याद करी हुई चीजें मत बताइए। देखिए πr² क्षेत्रफल होता है, उसकी बात नहीं कर रहे, याद करी हुई चीजें मत बताइए आप। ठीक है, अभी कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, जिसको आता है वो भी नहीं बोलेगा, जिसको नहीं आता है वो भी नहीं बोलेगा, सभी म्यूट रखेंगे। पहले मैं बोल लेता हूं फिर आप बोल लेना, ठीक है। चलिए देखिए, जब मैं यदि πr की बात करता हूं तो πr किसकी लंबाई होगी, πr इस अर्धवृत्त की यहां से और यहां तक की लंबाई होगी ना, यहां से यहां तक की लंबाई होगी πr। अभी मैंने बता दिया वो πr कैसे होगी, लेकिन अभी ये पूरा परिमाप नहीं है, परिधि नहीं है। परिधि का क्या मतलब होता है, उसके चारों साइड की कुल लंबाई। और यदि मैं इस अर्धवृत्त की बात करूं तो जो πr है वो तो केवल यहां से और यहां तक की लंबाई आई है। अभी इसमें ये वाली लंबाई तो रह गई ना, ये वाली यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये भी तो रह गई, ये भी तो इसके परिमाप में ही आएगी। यस और नो, ये इसके परिमाप में ही आएगी ना। ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है, जो मैंने ये अभी ग्रीन कलर से वापस से बना रहा हूं, अगर आपके मोबाइल में ये कम दिख रही हो तो ये भी तो इसके परिमाप में आएगी। अब इसकी लंबाई बता दीजिए कितनी होगी, इसकी लंबाई बता दीजिए, ये आपको पता होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी, कोई बताएगा? इसकी लंबाई ग्रीन वाला जो मैंने बताया हरे रंग, कितनी होगी सर? जो डायमीटर की होगी एग्जैक्टली। और डायमीटर, अगर त्रिज्या r है, अगर त्रिज्या r है तो डायमीटर कितना होगा सर? r×2, r×2 या फिर r+r। r×2 को कहते हैं हम 2r। ठीक है, इसलिए इसकी जो परिधि है वो हो जाएगी πr + 2r। 189 क्या आ रहा है यहाँ, 189 तो भी कुछ की वैल्यू कैसे आ रही है आपकी? 189 का कोई मतलब बताएगा, इसका मतलब क्या है? 189 कैसे आ जाएगा सर? मुझे भी नहीं पता। हाँ कोई बात नहीं, 189 मत करो। πr + 2r में फिर से समझा रहा हूं कैसे आया। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इस पूरे की लंबाई यहां से लेके यहां तक कितनी थी, परिधि मतलब 2πr, वही इसकी लंबाई थी। अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूं तो वह इसका आधा रह जाएगा, यहां से लेके यहां तक। तो अर्धवृत्त के लिए क्या होगा, इसमें 2 का भाग कर देंगे तो आ जाएगी πr। तो πr अभी जो हमें लंबाई मिली है वो तो केवल इस भाग की मिली है ना, ये वाला जो भाग है, ठीक है। अभी जो ये रेड कलर से
म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे अपने आप को। अभी इसकी जो अर्धवृत्त की परिधि में ये वाली लंबाई भी तो आएगी, यहां से लेके यहां तक, और ये वाली, ये आर होती है त्रिज्या, ये भी आर होगी, मतलब ये होगी 2r के बराबर। तो पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो इसी पे आते हैं। अर्धवृत्त की जो परिधि या परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। आया सभी को समझ में ये कैसे होगा? अच्छा, इसको ना काफी बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम अर्धवृत्त की बात करते हैं। याद रखोगे सभी? यस और नो? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, अगर हाँ तो हम इस पे क्वेश्चन दोबारा समझा दो। इसको दोबारा समझा दूं? ठीक है, इसी से समझते हैं। कौन से बच्चे ने पूछा? ये सनुज आपने पूछा है ना? यस सर। ठीक है, अभी तक आप अनम्यूट कर लीजिए आप, और मुझे एक एक ये बताते जाइए कि पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है अगर ये पूरा वृत्त होता तो। अभी पढ़ी है हमने, जल्दी से बताइए। 2 पाई आर। 2 पाई आर, बिल्कुल सही बात है। अगर ये पूरे वृत्त की परिधि मतलब पूरे उसकी लंबाई होती है ना चारों साइड से, अभी यदि मैं इसके आधे की बात करूं, इस वाले हिस्से की बात करूं, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी आधी। इसकी आधी का मतलब ये पाई आर हो गई। ठीक है, ये हो गई पाई आर। लेकिन अभी इसका पूरा परिमाप निकला नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमाप में ये वाली लंबाई भी ऐड होगी, और ये वाली लंबाई कितनी है? आर ये होती है। ठीक है, आर कौन सी होती है? पी से लेके ओ तक की लंबाई आर होगी, और ओ से लेके क्यू तक की लंबाई भी आर होगी, क्योंकि ये दोनों तो त्रिज्या है ना, ये तो बराबर होंगी। तो आर प्लस आर ये हो गई 2r। तो पाई आर तो इसकी थी, ये मुड़ा हुआ हिस्सा है जो, और 2r हो गई सीधे वाले हिस्से की लंबाई। तो टोटल हो जाएगी पाई आर प्लस 2r। सर इसे किसी संख्या के द्वारा समझाना। किसी संख्या के द्वारा समझा देते हैं। चलिए, मान लो इसकी जो परिधि है, सॉरी इसकी त्रिज्या है, कुछ कुछ भी आपको दे रखी है। मान लो आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आपसे परिधि पूछी है। तो परिधि का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, ये याद रखना है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। पाई का मान क्या होगा? यहाँ 22/7 होता है, 22/7 गुणा आर क्या है? आर त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 या 14। तो ये आ गया 14 प्लस यहाँ 2 तो ऐसे के ऐसे आएगा, गुणा आर कितना है? आर फिर से 14 ही होगा। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा? 7 से ये 14 है, 2 बार कटेगा, तो यहां आएगा 22 गुणा 2 प्लस 14 दूनी 28, 14 2 जा 28। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 22 गुणा 2 कितना होता है? 44 प्लस ये 28। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वही, मेरे हिसाब से तो 72 आना चाहिए। आप ऐड करके देख लीजिए, तो इसकी जो परिधि है वो आएगी 72 ये सेंटीमीटर। 72 ये सर। 72 ये ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 72 सेंटीमीटर आया सभी को समझ में? यस? सर एक बार और समझा दो। कहां से समझाऊं आप ये बताइए, कहां कंफ्यूजन है, वहीं से मैं समझा दूंगा। बताइए। सर शुरू से बता दो। शुरू से ही बता दूं? ठीक है, मैं शुरू से ना थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं आपको। मैंने बोला कि जो पूरे वृत्त की परिधि अभी हमने सीखा था 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो इस आधे वाले हिस्से की, मुड़े हुए हिस्से की जो परिधि है, लंबाई है, वो हो जाएगी 2 पाई आर, इसकी आधी। 2 पाई आर की आधी का मतलब क्या है? 2 का भाग देना किसी भी संख्या में, उसका आधा हो जाएगा। तो ये तो मिल गया हमें यहां से पाई आर। तो पाई आर तो मिल गई इस मुड़े हुए भाग की लंबाई। ठीक है, और इस सीधे वाले इसकी, ये तो व्यास है ना, और व्यास 2r के बराबर होता है। तो पाई आर प्लस 2r, सॉरी पाई आर प्लस 2r, ये इसकी परिधि मिल गई हमें अर्धवृत्त की, पाई आर प्लस 2r। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया था बस, यदि r 14 हो, रेडियस यानी कि त्रिज्या, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 है, तो उसकी परिधि कैसे निकालेंगे, वही मैंने यहां समझाया है। इसको समझाने में मैंने कुछ नहीं किया है, बस r की जगह, जो r है उसकी जगह मैंने 14 लिखा है दोनों जगह, और उसको सॉल्व किया है। ठीक है? ठीक है, अभी किसने पूछा था डाउट? ठीक है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 119। मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 119 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, इसमें वृत्त की त्रिज्या 7 है, अभी हमने 14 से किया था, इसमें वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो ये और आसान होना चाहिए।
इसमें वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको अर्धवृत्त की पूछी है, ध्यान रखना है, अर्धवृत्त की परिधि पूछी है आपको आपसे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम होमवर्क की भी बात करेंगे। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आज का होमवर्क इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उस पर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग अलग आंसर आ रहा है, फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां कि जो अर्धवृत्त की परिधि है वो होती है पाई आर प्लस 2r। अगर आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें बस आपको r का मान रखना है, r का मान यहां दे ही रखा है, r का मान यहां दे ही रखा है। पाई आर प्लस 2r। हाँ, अभी सही आ रहा है, अभी काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और चैट ऑन कर दो सर। अभी कर देते हैं, रुक जाओ, अभी 40 सेकंड्स और बचे हैं, 40 सेकंड्स और हैं। बहुत बढ़िया, अभी काफी बच्चों ने सही आंसर किया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 40 सेकंड्स और हैं आपके पास, 40 सेकंड्स, 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। सर ये लास्ट क्वेश्चन है? ये आज का लास्ट है, इसके बाद होमवर्क की भी बात करेंगे, ठीक है, होमवर्क भी मिलेगा सभी को। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और बचे हैं। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड बचे, 5 4 3 2 सर 10 1। सेकंड रुक जाओ। 10 सेकंड रुक जाते हैं, चलिए। दस सेकेंड्स, वैसे ज्यादा टाइम हो चुका है, कोई बात नहीं, पर 1-2 मिनट क्लास एक्सटेंड होगी, क्लास बढ़ेगी 1-2 मिनट तक। आप हाँ, सभी बच्चे क्लास में रहेंगे। क्वेश्चन का ऑप्शन गलत लग गया। ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर गलत होगा तो देख लेंगे, सॉल्व तो करेंगे ही ना साथ में। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है, वैसे देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। जिसको गलत लग रहा है वो भी हो सकता है, अगर गलत हुआ तो गलत पता चल जाएगा हमें। देखिए, हमें क्या पता है, हमें पता है कि r का मान, त्रिज्या 7 है, मतलब r का मान यहाँ 7 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है, और ये इसका फॉर्मूला होता है परिधि का, अर्धवृत्त की परिधि का। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। पाई का मान क्या रखना है, ये क्वेश्चन में दे रखा 22/7, तो ये रखा हमने 22/7 गुणा r कितना है, r भी 7 है, तो ये हो गया 7 प्लस 2 गुणा r है, r मतलब 7। तो इसको मैं सॉल्व आसानी से कर सकता हूं, कैसे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहां तो बच्चा 22 प्लस 7 दूनी 14। 22 और 14 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये 36 या 36। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप में से काफी बच्चों ने सही ये आंसर किया भी था। आया सभी को समझ में, यस और नो, जल्दी से बताइए कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे बताएंगे यस और नो जल्दी से। अगर ये आपको समझ में आया तो अब हम होमवर्क की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का होमवर्क सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि आज हमने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट निकालेंगे, सभी बच्चे अपनी वर्कशीट निकालेंगे, होमवर्क की बात करते हैं। सभी के समझ में आ गया? गुड नाइट सर। अच्छा, पहले होमवर्क की बात, कोई बात नहीं, उससे पहले अगर आपको जाना है तो बिना गुड नाइट बोले जा सकते हो आप, ठीक है। पेज नंबर 97, सभी पेज नंबर 97 पे आएंगे, इस पे है वृत्त की परिधि, पेज नंबर 97। उससे अगले पेज पे जब आप आओगे, पेज नंबर 98 98 पर, तो आपको प्रश्नावली 8.1 मिलेगी। इसके आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट, सॉरी मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ये हो गया।
इसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसके भी तीनों ही क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1। अच्छा, ये तो हो गई व्रत की परिधि की बात। अब हम अर्धव्रत की बात करते हैं। देखिए अर्धव्रत भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको। पेज नंबर 103 पर आना है, 103 पर आना है। पेज नंबर 103 पर है प्रश्नावली 11.1। 11.1 के केवल आपको 2 ही सवाल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1। बस यही आपका होमवर्क था। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो दिखाना। होमवर्क का क्या? यस सर। होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये वाला था। गुड नाइट सर। गुड नाइट हाँ। सतन्ने। अच्छा कोई भी, हाँ एक मिनट पहले मैं, ये था फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का, ये था जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। हाँ अब बताइए किसका